हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो कितना खर्च आएगा। इस वीडियो में हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि ट्रांसमिशन लाइन बिछाने पर कितना खर्च आएगा, टोटल कितना खर्च होने वाला है प्लांट प्लस ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि 5 मेगावाट के सोलर प्लांट से कितना करंट का जनरेशन होगा और उससे जो है कितना हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो ये खासकर जो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन भाइयों के लिए, उन व्यूवर्स के लिए, या फिर वो हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स के लिए जो सोलर पावर प्लांट का बिजनेस करना चाहते हैं। अभी जो है यहाँ पर वारे के द्वारा तक दो तीन महीना पहले वारे कंपनी के द्वारा जो है 715 वाट्स का एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर जो सोलर पैनल मैं कंसीडर कर रहा हूँ वही मैं सोलर पैनल कंसीडर करने वाला हूँ। ओके, यानी 715 वाट्स का एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल मैं यहाँ पर कंसीडर करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आता हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आज का हमारा हेडिंग है 5 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट इन मार्च 2024। ओके, मतलब अभी के समय में, लेटेस्ट समय में कितना होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को हाईलाइट कर ले रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कितना लैंड रिक्वायरमेंट होगा 5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए। हर एक व्यूवर्स को यही कमेंट रहता है, लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे पास कितना लैंड है और उसमें जो है कितना हम पैनल लगा सकते हैं, कितना किलोवाट का, कितना मेगावाट का हम लोग प्लांट लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग ये चीज़ को देखेंगे कि पूरे 5 मेगावाट का प्लांट इंस्टॉल करने के लिए कितना सोलर पैनल लगने वाला है, क्योंकि जो एरिया जो रिक्वायर्ड होने वाला है वो डिपेंड करता है नंबर्स ऑफ सोलर पैनल के ऊपर, कितना सोलर पैनल है। तो आप यहां पर देख सकते हैं पूरे प्लांट में आपको 6994 सोलर पैनल लगने वाला है 715 वाट्स का। क्लियर? तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो तकरीबन लैंड का जो रिक्वायरमेंट होने वाला है वो है 9 एकड़ से लेकर के 10.5 एकर्स। आप बोलेंगे कि भैया ये भी लैंड काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सोलर पैनल का जो आप देख सकते हैं वाट वो 715 वाट्स का है, लेकिन इसका लेंथ और विड्थ जो है वो ज़्यादा है, यानी बड़ा बड़ा सोलर पैनल है। ओके, तो यहाँ पर जो है तकरीबन आपको 9 एकड़ से लेकर के 10.5 एकड़ का लैंड रिक्वायरमेंट होने वाला है। अगर इससे भी थोड़ा कम बेसी रहेगा तो चल सकता है। ओके, बट मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ कि अगर इतना आपके पास है तो इजीली जो है 5 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, क्लियर? 715 वाट का सोलर पैनल अगर आप कंसिडर करते हैं तब। ओके, अब यहां पर देख पा रहे होंगे दूसरा पॉइंट है 715 वाट सोलर पैनल कॉस्ट। मतलब इसको कॉस्ट के बारे में समझना जरूरी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं सोलर पैनल या सोलर पावर प्लांट का जो हर्ट है वो होता है सोलर पैनल और सोलर सेल। ओके, मतलब मेन काम जो है, मेन हीरो का जो रोल है सोलर पैनल ही प्ले करता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कंपनी जो यहाँ पर कंसीडर किया हूँ वो है वारे का, जो एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल बनाती है। अब ये चीज़ कंफर्म नहीं है, ये तो कंफर्म है कि ये नॉन DCR सोलर पैनल है, लेकिन ये मार्केट में DCR पैनल में अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन ये जो पैनल मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये नॉन DCR सोलर पैनल है। ओके, क्लियर? अब इसका हम मार्केट रेट मैंने सर्वे किया, मैंने देखा तो कहीं पे जो है 19 रुपीज़ पर वाट शो कर रहा है, कहीं पे 20 रुपीज़ पर वाट शो कर रहा है और कहीं पे जो है 21 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से रेट इसका शो कर रहा है। ओके, लेकिन ऑन एवरेज मैंने कंपेयर किया है 2-3 कंपनी से। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था अडानी का भी मैंने देखा था, तो उसका जो है 18 रुपीज़, 19 रुपीज़, 20 रुपीज़ है। तो वहाँ पर भी इसके हिसाब से मैं रेट कंसीडर करता हूँ। तकरीबन आपको जो है 19 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से सोलर पैनल आपको मिल जाएगा एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल में। ओके, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पूरे 5 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए हमें 6994 सोलर पैनल परचेस करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे तो पूरे पैनल परचेस करने में कितना पैसा खर्च होने वाला है भैया, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा खर्च जो है वो सोलर पैनल में ही होता है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 9,50,13,490 रुपया आपको सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल परचेस करने में खर्च करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं अदर कंपोनेंट्स के बारे में और उसके प्राइस के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने डाल के रखा है, जैसा कि सोलर इन्वर्टर हो गया, उसके बाद ट्रांसफार्मर हो गया, LT पैनल, HT पैनल, सोलर एक्सेसरीज,
उसके बाद देखिएगा तो एसी वायर है, डीसी वायर है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, मतलब जितना भी दूसरा कंपोनेंट बच गया, जितना भी दूसरा काम बच गया, ओके, ये सारे काम को मटेरियल प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस दोनों इंक्लूड करके देखिएगा तो तकरीबन जो है पर वॉट का रेट जो है वो 12.2 रुपया पर वॉट के हिसाब से खर्च आने वाला है। ओके, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो इसका कॉस्ट जो है वो 6 करोड़ 10 लाख रुपीज आपको होने वाला है। ओके, इतना में आपका प्लांट जो है इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो है अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन के बारे में कि 1 किलोमीटर में ट्रांसमिशन लाइन बिछाएंगे तो कितना खर्च आने वाला है। ओके, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, बहुत सारा वीडियो में बना दिया हूँ, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर मैंने इसका डिटेल वीडियो बना करके रखा हूँ, तो आप जो है उस वीडियो को जाकर के देखिएगा तो आपको डिटेल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है मैं टोटल कॉस्ट में आप लोग को बताने वाला हूँ कि यदि आप 1 किलोमीटर में ट्रांसमिशन लाइन बिछाते हैं तो कितना कॉस्ट आएगा। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं 1 किलोमीटर में ट्रांसमिशन लाइन बिछाने पर आपको 12,50,000 रुपया का कॉस्ट आने वाला है, नॉर्मल बिछाइएगा तब। जैसा कि हम लोग जनरली गांव देहात में देखे होंगे, जो पोल होता है कंक्रीट का वो गाड़ करके उसके ऊपर जो हम लोग एल्युमिनियम का वायर लेइंग करते हैं वो वाला। ओके, मैं कोई यहाँ पर हेवी स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन बिछाते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो है तकरीबन आपको 12.5 लाख में एक किलोमीटर में ये ट्रांसमिशन लाइन बिछ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका कॉस्ट मैं यहाँ पर ऐड करके रखा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं टोटल कॉस्ट के बारे में कि टोटल कितना कॉस्ट आने वाला है। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, हमारा सोलर पैनल का कॉस्ट हो गया, बाकी अदर कंपोनेंट का कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट इतना हो गया था, ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट इतना हो गया था। ये सारे अमाउंट को ऐड करेंगे तो सारे अमाउंट को ऐड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 15,72,63,490 रुपये का आपको कॉस्टिंग आने वाला है। ओके, मतलब अगर मान लीजिए आपने प्लांट लगाया और 1 किलोमीटर दूर आपका पावर हाउस है, ओके, तो वहाँ पर जो आपको ट्रांसमिशन लाइन बिछाना पड़ेगा, अगर किसी को 5 किलोमीटर है तो उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा। ओके, मैंने 1 किलोमीटर का बताया हूँ, इतना कॉस्ट आपको आने वाला है, तो जितना भी किलोमीटर बढ़ेगा उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल कॉस्ट आपको निकल करके आ जाएगा। ये आप अपने हैंड से भी कर सकते हैं। ओके, तो इतना कॉस्ट आपको आने वाला है। ओके, पूरे प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं करंट के जनरेशन के बारे में। ओके, तो जनरेशन में बारे में जानकारी लेने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, जनरेशन कैसे कैलकुलेट करना है, डेली का तो जो रहेगा वो कंसीडर करना है, लेकिन जैसे आप मंथली में जाइएगा तो मंथली में जो है 30 डेज कंसीडर नहीं करना है। ओके, आपको 25 डेज ही कंसीडर करना है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका मान लीजिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक साल में 12 महीना होता है। ओके, लेकिन ये प्लांट जो है 12 महीना का 12 महीना नहीं चलेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है। कभी कभी शॉर्ट सर्किट होगा, कहीं पे इन्वर्टर जल जाएगा, कहीं पे फॉल्ट होगा, जिसकी वजह से हमारा प्लांट जो है कभी कभी ब्रेकडाउन हो सकता है। ओके, इसलिए आपको टोटल डेज कंसीडर नहीं करना है। अगर आप मंथली कंसीडर कर रहे हैं तो आपको 25 डेज ही कंसीडर करना है। अगर आप ईयरली देख रहे हैं तो वहां पर आपको 10 महीना ही कंसीडर करना है। ओके, तो इसके हिसाब से मैं यहां पर कंसीडर किया हूं, डेली जो रहेगा वो कंसीडर करना है। ओके, तो डेली अगर आप देखिएगा 5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट से तो डेली जो है 22,500 यूनिट्स का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन आप इसी चीज को अगर मंथली देखिएगा तो 5,62,500 यूनिट्स जो है जनरेशन देखने को मिलेगा। लेकिन आप ईयरली देखिएगा तो 67,50,000 रुपया 50,000 यूनिट्स जो है ये इतना जनरेशन आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर? अब हम यहां पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी रेट के बारे में। अब बहुत सारे लोग तो ये सोचते होंगे कि भाई ये बिजली जो है प्राइवेट को बेचना बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत मगजमारी है, बहुत मेहनत है, बहुत घूमना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत कंपनियां से हमें बात करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में बेचना चाहते हैं तब। नहीं, अगर चाहते हैं कि हमें इस सब इतना मगजमारी में नहीं पड़ना है तो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को बेचिए, जो भी आपको रेट देगा उसके हिसाब से आप उसको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेट मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो राजस्थान का मैं कंसिडर कर रहा हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स का मुझे कमेंट भी आया था अलग अलग स्टेट्स का, कहीं पे जो है 2.7 रुपीज़ है, कहीं पे 2.75 है, कहीं पे 2.8 है, कहीं पे देखिएगा तो 3.1 है। मतलब इस प्रकार से जो है हर एक स्टेट का अलग अलग है। ओके, तो हर एक स्टेट को अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो मतलब एवरेज यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर अभी देखिएगा तो राजस्थान में ज़्यादा सोलर पावर प्लांट का मतलब प्लांट जो है लगाया जा रहा है, क्योंकि वो मरुस्थल है,
वहाँ पर मतलब एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन बहुत है, बहुत कम है। और वहाँ पर जो है मतलब बिल्कुल सैंडी एरिया है, बिल्कुल रेगिस्तान है, तो वो बंजर भूमि वो पड़ा हुआ है। अगर वहाँ पर सोलर प्लांट लगा रहे हैं, आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस बंजर भूमि से भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और आप लोग जानते भी होंगे कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और जहाँ से ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ पर करंट का जनरेशन भी ज़्यादा होने वाला है। ओके, तो क्योंकि देखिए सोलर पावर प्लांट का जो खेल है वो सब सनलाइट के ऊपर है, धूप के ऊपर है। जितना ज़्यादा धूप होगा उतना करंट का जनरेशन होगा। ओके, इसलिए मैं यहाँ पर राजस्थान में कंसिडर किया हूँ। किसी अन्य व्यूअर्स को अगर मान लिया अदर स्टेट से देख रहे होंगे तो वहाँ का क्या रेट चल रहा है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो मैं रेट कंसिडर कर रहा हूँ वो राजस्थान का रेट मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ 3.14 रुपीज़ गवर्नमेंट को यदि हम बेचेंगे तब। ओके, इसमें भी क्या है, गवर्नमेंट आपको कम रेट बताएगा। अगर पावर हाउस में जाइएगा बात करने के लिए तो वहाँ पर आपको लो रेट से स्टार्ट करेगा, बहुत कम रेट से स्टार्ट करेगा, 2.8 रुपीज़ से स्टार्ट करेगा, 3 रुपीज़ से स्टार्ट करेगा। तब जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप बात करके 3.14 रुपीज़ से फाइनल कर सकते हैं, या फिर जितना में आपको फाइनल कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, लेकिन फिर भी जो एक एवरेज है राजस्थान का वो मैं कंसिडर करके चलता हूँ 3.14 रुपीज़। ओके, अब इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि डेली इनकम कितना होगा, मंथली इनकम कितना होगा और ईयरली इनकम कितना होगा। अब जैसा कि देखिए, ये समझने से पहले मुझे एक पॉइंट और समझना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट है, प्लांट मेंटेनेंस कॉस्ट। क्योंकि देखिए राजस्थान में सैंड स्टॉर्म ज़्यादा उठता है, मतलब वहाँ पर आंधी ज़्यादा आता है गर्मी की वजह से, मतलब वहाँ पर बालू का तूफान चलता है। और जैसे ही बालू का जब तूफान आता है तो मॉड्यूल के ऊपर पूरा डस्ट बैठ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मॉड्यूल को जो है रेगुलरली साफ़ करना पड़ता है। अब रेगुलरली साफ़ करना पड़ेगा तो वहाँ पर मैन पावर ज़्यादा लगाना पड़ेगा हमें मॉड्यूल को साफ़ करने के लिए। अगर मॉड्यूल को साफ़ नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, जनरेशन कम हो जाएगा। ओके, इसलिए वहाँ पर जो है आपको मेंटेनेंस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा राजस्थान वालों के लिए, क्योंकि वहाँ पर सैंड स्टॉर्म जो है ज़्यादा उठता है। मैं ऑलरेडी रह करके आया हूँ, मुझे पता है वहाँ पे बालू का तूफान उठता है उधर। ओके, तो यहाँ पर हमें मुझे क्या करना है कि पर मंथ का अगर आप देखिएगा मेंटेनेंस कॉस्ट तो आप देख सकते हैं मैंने कंसिडर किया है 4,75,000 रुपया। मतलब आप मॉड्यूल को साफ़ करवाने में वहाँ पर देखिए उतना जंगल झाड़ी तो निकलेगा नहीं क्योंकि पूरा रेत है, लेकिन जब सैंड स्टॉर्म उठेगा तो मॉड्यूल को आपको साफ़ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, तो वहाँ पर जो है मैन पावर ज़्यादा लगने वाला है। इसलिए मैं यहाँ पर 4,75,000 रुपया पर मंथ मेंटेनेंस कॉस्ट में ऐड कर लिया हूँ। ओके, अगर ये तो मंथली हो गया, इसी को अगर हम लोग डेली देख लेंगे, डेली कितना पैसा खर्च होगा मेंटेनेंस में, तो आप यहाँ पर देख सकते 15,833.33 रुपया जो है ये डेली का आपका खर्च है, इतना। ओके, अब हम यहाँ पर बात करेंगे डेली इनकम के बारे में कि डेली इनकम कितना होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेली जो जनरेशन था वो कितना है, 22,500 रुपया है, रेट है 3.14 रुपीज़, मेंटेनेंस कॉस्ट है डेली का 15,833 रुपया। ओके, तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, जो क्वांटिटी आया उसको हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी में से हम लोग माइनस कर देंगे मेंटेनेंस कॉस्ट डेली का। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डेली का जो आपका इनकम है वो होने वाला है 54,816.67 रुपीज़ जो है डेली का आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर इसी चीज़ को मंथली हम देखेंगे, क्योंकि देखिए मंथली मैंने कितना कंसिडर किया था, मंथली में 25 डेज ही मैं कंसिडर किया हूं और ईयरली में 10 महीना ही कंसिडर किया हूं। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी लॉसेस होगा उसमें कवर हो जाएगा। ओके, तो मंथली इनकम देखिएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मंथली जनरेशन था 5,62,500 यूनिट और उसी को रेट में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर इनकम में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 16,44,500 रुपया जो आपको रेवेन्यू जनरेट होने वाला है एक मंथ में। ओके, अब हम यहाँ पर बात करेंगे ईयरली इनकम में तो कितना होने वाला है। तो ईयरली जो है आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको क्या किया है 10 महीना से जनरेशन निकाला हूँ, तो अब यहाँ पर ईयरली निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बात बराबर ही होने वाला, उतना ही होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ईयरली इनकम निकल कर आएगा 1,97,34,001 रुपया, इतना आपको रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। अब ये जो मैं बताया हूँ, ये अगर इसमें जो कोई व्यक्ति जो बैंक से लोन नहीं लिए हैं उनके लिए है, सारा पैसा अपने हैंड से पे किए हैं, अपना खुद का पैसा ला करके इन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनके लिए है। ओके, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बैंक से लोन लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि अगर बैंक से लोन लेते हैं
तो देखिए बैंक वाला आपको कितना देगा लोन, बहुत करेगा तो 70% आपको लोन देगा, 80% देगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं देगा। ओके, लेकिन मोस्टली बैंक जो है 70% तक ही देता है, उससे आगे जो भी बैलेंस बचेगा वो आपको ही पे करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको एक रफली निकाल लीजिए। रफली कैसे निकालना है, जो आपका मंथली इनकम है। ओके, अगर आप बैंक से लोन लिए हैं तो पर मंथ का आपका EMI कॉस्ट होगा, उसका इंटरेस्ट होगा, तो ये सब चीज़ को देखिएगा तो कम से कम जो है 16 लाख रुपया अगर आपको नेट रेवेन्यू है, 16,40,500 रुपया, तो उसमें से जो है आपको 75% माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना इनकम आया है उसका 75% जो है मेंटेनेंस से लेकर के, बैंक का EMI से लेकर के, कुछ अदर एक्सपेंसेस रहेगा तो उसमें सब चला जाएगा, लेकिन आपको 25% ही प्रॉफिट होने वाला है। तो ये जो अमाउंट देख रहे हैं 4,11,125 रुपया, ये सिर्फ 25% प्रॉफिट है जो हमें नेट प्रॉफिट होने वाला है पर मंथ का। इतना हमें प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें से कोई खर्चा नहीं होगा। अगर इसी चीज़ को हम लोग ईयरली में देखेंगे तो ईयरली जो हमारा इनकम था, नेट रेवेन्यू था, वो था 1,97,34,001 रुपीज़ था। अगर इसका हम लोग 75% माइनस करेंगे इसमें से, तो निकल करके आएगा 41,11,250 रुपीज़। मतलब इतना आपको नेट प्रॉफिट हर एक साल देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ डाउट है या फिर अदर कोई जानकारी लेना चाहते हैं जिनको मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो वैसे लोग आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बना करके मैं आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।